सूरज निकल आया है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बताऊं कि सूरज से और जो है नेचुरली आप विटामिन डी कैसे हासिल कर सकते हो। तो इंग्लैंड में तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मौसम बेहतर होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में मौसम अच्छा था, अभी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। लेकिन जो होती है ना सुबह की रोशनी, सुबह का सूरज, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। मैं आपको हमेशा कहा करती हूँ कि जो सुबह की वर्जिश है वो बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि सुबह सुबह जो पौधे बहुत अच्छी वाली ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, वो हमारी जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसके लिए बेहतरीन है। हमारी जिस्म के जितने भी अज़ा हैं, रिस्पायरेटरी फंक्शंस हैं, उसके लिए वो बेहतरीन है, वो सुबह की ऑक्सीजन जो प्लांट्स छोड़ रहे होते हैं। तो इसी तरह जब सुबह सूरज निकलता है तो तकरीबन 2 घंटे के बाद जो सूरज की रोशनी होती है वो हमारे विटामिन डी की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट है। आपको पता है कि विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है और फिर ये हमारे जिगर में जाता है, वहाँ से हमारे गुर्दों में जाता है। हाफ एक्टिवेट होता है ये हमारे जिगर में जाके, पूरा एक्टिवेट होता है ये हमारे गुर्दों में जाके। तो हम अपना विटामिन डी सुबह की सूरज की रोशनी से अचीव हासिल कर सकते हैं। तकरीबन सूरज निकलने के 2 घंटे बाद वो बेस्ट टाइम होता है हमारे लिए, अगर हम सूरज की रोशनी से विटामिन डी हासिल करना चाह रहे हैं तो। और जो कुदरती सोर्सेज हैं विटामिन डी की, उसमें कॉड लीवर ऑयल आता है, उसमें हमारे पास आलमंड जो बादाम है वो आता है, बादाम के तेल, बादाम का दूध आता है, हमारे पास सोया मिल्क है, वो उसमें विटामिन डी की भरपूर मिकदार पाई जाती है। हमारे पास जो गाय का दूध है उसमें भी होती है, हमारे पास मक्खन में भी विटामिन डी होता है। विटामिन डी बहुत सफिशेंट मिकदार में पाया जाता है अंडों की जर्दी में। और विटामिन डी जो है कोकोनट में जो खोपड़ा होता है उसमें बहुत ज़्यादा है, खोपड़ा के मिल्क दूध में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो आप ये चीज़ें जो हैं खा के इनमें विटामिन डी हासिल कर सकते हो। लेकिन विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत थोड़ी चीज़ में पाया जाता है ग़िज़ाई तौर पे ना, क्योंकि चंद एक चीज़ें ही हैं जिसमें विटामिन डी की मिकदार ऐसी होती है जो आपके खाने के बाद आपकी जिस्म में पाई जाए। क्योंकि खाना और फिर वो हज़म होना, उसकी बायो अवेलेबिलिटी एक डिफरेंट सी चीज़ है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन और फिर इसका आपके जिस्म में मौजूद होना ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ग़िज़ा में ये कम है। तो आपने ये सप्लीमेंटेशन से भी पूरा करना होता है, मतलब आपने इसकी सप्लीमेंट्स ले लेने होते हैं। तो विटामिन डी जो है हमें तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट रोज़ाना की बुनियाद पे चाहिए होता है। हमारे जिस्म में इसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी हड्डियों में कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकती अगर विटामिन डी ना हो तो विटामिन डी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी यूनिट है हमारे जिस्म में। तो हमें इसे अगर ग़िज़ाई सोर्सेज से आप पूरे नहीं कर सकते तो आप इसकी सप्लीमेंटेशन गोलियां ले लें, आप जो है कैप्सूल्स ले लें, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर लें। तो मैं ना क्विकली आपको ये बताना चाह रही थी कि जैसे धूप निकली है तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए और सुबह की धूप सेकनी चाहिए, ताकि हमारी जो हड्डियों में, हमारे जिस्म में ये जो विटामिन डी की एक्टिवेशन है वो हो सके। थैंक यू सो मच।